दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यहाँ रिश्ते सिर्फ फायदे और जरूरत के हिसाब से बनते और बिगड़ते हैं। आज यही बात एक ऐसे देश पर बिल्कुल फिट बैठती है जो कल तक पाकिस्तान और तुर्की के साथ खुलकर खड़ा नजर आता था, लेकिन आज वही देश भारत के साथ बड़ी तेल डील करता दिखाई दे रहा है। इस खबर ने सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि यह कोई मामूली व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति छिपी हुई है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे तेल सौदे से जिसने महीनों तक भारत और अजरबैजान के रिश्तों को ठंडा कर दिया था। अक्टूबर 2024 से भारत और अजरबैजान के बीच कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। यह अचानक नहीं हुआ था और ना ही इसके पीछे कोई खुली राजनीतिक बयानबाजी थी। असली वजह थी तेल की कीमत। भारत का साफ कहना था कि अजरबैजान जरूरत से ज्यादा प्रीमियम मांग रहा है, यानी बाजार भाव से ऊपर की कीमत। वहीं अजरबैजान का दावा था कि जो रेट वह मांग रहा है वह पूरी तरह इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही है। इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच लंबी खींचतान चली और नतीजा यह निकला कि करीब 10 महीने तक भारत को अजरबैजान से एक बूंद तेल भी नहीं मिला। यह स्थिति भारत के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि भारत अपनी कुल ज़रूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। ऐसे में किसी भी सप्लायर का अचानक बाहर हो जाना भारत के लिए चिंता की बात बन जाता है, खासकर तब जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही हालात अस्थिर चल रहे हों और तेल की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हों। भारत समझ चुका था कि अगर उसे भविष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना है तो उसे नए विकल्प तलाशने ही होंगे। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि भारत और अजरबैजान के रिश्ते पूरी तरह खराब हो चुके हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि बंद दरवाजों के पीछे बातचीत लगातार चल रही थी। डिप्लोमैटिक चैनल एक्टिव थे, कंपनियों के बीच मीटिंग्स हो रही थी और हर कोई किसी न किसी मिडिल ग्राउंड की तलाश में था। आखिरकार अगस्त 2025 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। भारत और अजरबैजान एक बार फिर एक ही टेबल पर बैठे और वह डील फाइनल हो गई जिसका इंतजार दोनों तरफ किया जा रहा था। अजरबैजान की स्टेट कस्टम्स कमेटी के मुताबिक अगस्त 2025 में भारत को करीब 10,747 टन कच्चा तेल सप्लाई किया गया, जिसकी कुल कीमत लगभग $8 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में करीब 68 करोड़ 50 लाख रुपये बैठती है। पहली नज़र में यह आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं लगता। कई लोग कह सकते हैं कि भारत जैसे देश के लिए यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं बल्कि इसके मतलब में छिपी हुई है। यह सप्लाई कोई फुल फ्लेज्ड कमबैक नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी। यह आने वाले महीनों में होने वाली बड़ी डील का ट्रेलर था। इस सौदे ने यह साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच जो भरोसा टूट गया था वह अब दोबारा बन चुका है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि भारत की नज़र अजरबैजान पर गई ही क्यों। भारत अब तक अपनी तेल ज़रूरतों के लिए मिडिल ईस्ट के कुछ चुनिंदा देशों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहा है, जैसे सऊदी अरब, इराक और यूएई। लेकिन जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है उसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। भारत यह समझ चुका है कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है तो उसे सप्लायर्स का दायरा बढ़ाना ही होगा। यहीं से भारत की नज़र कैस्पियन सागर के किनारे बसे एक छोटे लेकिन बेहद अहम देश अजरबैजान पर पड़ी। यह देश भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इसके पास तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। पिछले कुछ सालों में अजरबैजान ने खुद को एक भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। यही वजह है कि यूरोप से लेकर एशिया तक कई बड़े देश इसके साथ डील करने लगे हैं। साल 2022 में भारत ने अजरबैजान से करीब $1.6 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा था और उस वक्त रिश्ते काफ़ी मजबूत नजर आ रहे थे। लेकिन 2023 और 2024 में हालात बदलने लगे। कीमतों को लेकर विवाद बढ़ा, सप्लाई कम होती गई और आखिरकार अक्टूबर 2024 में सब कुछ ठप हो गया। उस वक्त कई लोगों ने मान लिया था कि अब ये रिश्ता शायद ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन 2025 में जो नई डील सामने आई उसने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। इस डील के पीछे भारत की सरकारी कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड की बड़ी भूमिका रही है, जिसे OVL के नाम से जाना जाता है।
ओवीएल का काम भारत के लिए विदेशों में तेल और गैस के स्रोत सुरक्षित करना है। अजरबैजान में ओवीएल का कुल निवेश अब $1.2 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। यह साफ संकेत है कि भारत इस रिश्ते को सिर्फ खरीदार और बेचने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि एक लंबी पार्टनरशिप के रूप में देख रहा है। ओवीएल का सबसे बड़ा और अहम दाम कैस्पियन सागर में मौजूद एसीजी तेल क्षेत्र है, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल निकाला जाता है और यह फील्ड अजरबैजान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इसके साथ ही बीटीसी पाइपलाइन भी बेहद अहम है, जो अजरबैजान से तेल को जॉर्जिया होते हुए तुर्की तक ले जाती है और वहां से यूरोप के बाजारों तक पहुंचाती है। इस पाइपलाइन की खास बात यह है कि यह ईरान को पूरी तरह बाईपास करती है, जिससे जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी कम हो जाता है। साल 2024 में ओवीएल ने एक और रणनीतिक कदम उठाया और नॉर्वे की एक बड़ी एनर्जी कंपनी से एसीजी तेल क्षेत्र और बीटीसी पाइपलाइन दोनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली। इसके बाद भारत सिर्फ बाहर बैठकर तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उस सिस्टम का हिस्सा बन गया जहां फैसले लिए जाते हैं। आज एसीजी तेल क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी करीब 3% और बीटीसी पाइपलाइन में भी लगभग 3% तक पहुंच चुकी है। सुनने में ये आंकड़े छोटे लग सकते हैं, लेकिन एनर्जी सेक्टर में इनका मतलब बहुत बड़ा होता है। इस पूरी डील के सामने आते ही पाकिस्तान और तुर्की को सबसे बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान लंबे समय से यह दावा करता आया है कि अजरबैजान उसके साथ खड़ा है, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। तुर्की भी अजरबैजान को अपना सबसे करीबी साथी मानता है, लेकिन जब अजरबैजान ने भारत जैसे बड़े बाजार और मजबूत भविष्य वाले देश के साथ रिश्ते मजबूत किए, तो यह साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से नहीं, बल्कि फायदे से चलती है। यूरोप, रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि कैस्पियन रीजन में भारत की बढ़ती मौजूदगी शक्ति संतुलन को बदल रही है। खाड़ी देशों को भी यह संदेश मिल गया है कि भारत अब किसी एक सप्लायर पर निर्भर नहीं रहेगा और उसके पास हमेशा विकल्प मौजूद रहेंगे। इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आज का भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ बयान देता था या दबाव में आ जाता था। आज का भारत अपने हितों को समझता है, सही समय पर सही चाल चलता है और जरूरत पड़ने पर पूरा गेम ही पलट देता है। अजरबैजान का भारत की तरफ झुकाव इस बात का सबूत है कि अगर बातचीत सही हो और फायदे दोनों तरफ हो, तो कोई भी देश भारत के साथ चलने को तैयार हो सकता है। यही है नए भारत की असली पहचान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही भरोसा मत वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।